जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं। और हरफ़ो हिकमत का वो सेगमेंट कि जिसमें हम मेज़बान नहीं होते हैं, हम भी हो सकते हैं अगर आप कहना चाहें, लेकिन जो असल मेज़बान है उनको अब तो तारुफ की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों यासिर? बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने कल भी एक दफ़ा ये कहा था ना कि जब हम ये सेगमेंट शुरू करने से पहले ब्रेक पे होते हैं तो यहाँ पे जो मंजरनामा होता है वो देखने से काबिल है। यानी कि जिस तरह मिल रहे होते हैं ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कब के बिछड़े हैं, यानी 24 घंटे। और वो आज भी ऐसे ही हुआ कि वो अनम जो हैं वो ऊपर से कह रही हैं कि स्टैंड बाय तो साडा इत्थे मिलना ही नहीं मुक रहे। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है हरफ़ो हिकमत का और इसमें हम हिकमत की बात भी करते हैं, हर्फ की बात भी करते हैं और फिर उससे जुड़ी बहुत सारी बातें करते हैं। आप सब जानते हैं ये आपका पसंदीदा सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब, शायर भी हैं, कैलीग्राफर भी हैं, मेज़बान भी हैं और नात ख्वान भी हैं और माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत पाकिस्तान ने इनको नवाजा हुआ है। और इनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। सर आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आप दरवेश भी हैं, सूफ़ी भी हैं, मुसाफिर भी हैं और इस वक्त भी एक सफ़र पे हैं माशाल्लाह। और हम इस सफ़र से इनकी बातों से फैज़याब हो रहे हैं। नूर भाई, आगाज़ आप ही करते हैं और आज कौन सी हिकायत लेकर आगाज़? जी बिल्कुल। हम अपनी हिकायात का इंतखाब रैंडमली करते हैं। ठीक है। जो मौजू उसके आज हिकायत मेरी अपनी धरती से जुड़ी हुई है, ठीक, मेरे इस शहर लाहौर से जुड़ी हुई है। उस हिकायत की शुरुआत में इकबाल के एक शेर से करता हूँ। प्लीज़। सही के नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। वाह वाह। कोई 7 साल पहले सर्दियों के दिन थे और धुंधला मौसम, खतरनाक धुंध। ठीक। सुंदर, मुझे वापस जाना था USA। सही। और मैं एयरपोर्ट कोई गुजरांवाला से यहाँ 4.5-5 घंटे में मैं पहुँचा। जाहिर। थकन और घर से जाना और ये तमाम मिली जुली कैफियत ने मेरी तबीयत को बोझल किया हुआ था। मैं अंदर चला गया एयरपोर्ट और शायद मैं चंद पहले आने वाले यासिर मुसाफिरों में से एक था। ठीक। तो मैं बैठा रहा। फिर फजर की नमाज का वक्त करीब हो गया तो मैं एक अपने पड़ोसी मुसाफिर से मैंने कहा कि आप मेरे बैग का ख्याल रखिएगा, मैं वज़ू करके आता हूँ। वज़ू किया मैंने और जब वज़ू करके बाहर निकलने लगा तो एक खिदमत गुजार जो सैनिटरी वर्कर होता है उसने बड़ी मोहब्बत से मुझे शायद नैपकिन या कुछ वो ऑफ़र किया। ठीक। तो मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और हदियतन उसके हाथ पे रख दिए। अपने ताई मैंने सोचा कि ये मैंने इस तरतीब से रखें कि ये 100 रुपये का नोट होगा। और मैं आके बैठ गया, नमाज़ पढ़ी और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो जो सैनिटरी वर्कर है वो किसी को ढूंढ रहा है। ओके। वो कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी आगे पीछे, लेकिन मेरी तरफ नहीं वो आया। वो देखता है चेहरे और चला जाता है, देखता और चला। मान उसकी नज़र शायद मुझ पे पड़ी और ऐसे करके उसने मुझे देखा और पहचान लिया। मेरे पास आके कहता है, सर आप ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ अलहदगी में मिल लें। तो मैंने अपने ताई सोचा, जो हमारे यहाँ एक बदगुमानी होती है, यार ये कुछ मांगने वाला है। अब मैंने दे भी दिया है, अब मैं अपनी कमज़रफ़ी का इजहार अपने अंदर कर रहा हूँ। तो वो मुझे अलग ले गया। तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। तो उसने कहा, सर ये जो पैसे आपने दिए हैं ना मुझे, ये मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। अच्छा। सही। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उसने 5000 का नोट मेरी हथेली पे रखा। सर आपने, मुझे लगता है कि भूल कर मुझे 5000 का नोट दे दिया। सर ये मेरी हैसियत से बहुत बड़ा है, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। वाह वाह। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, नाम पूछा। मैंने कहा प्यारे दोस्त नाम? कहता सर नजीर मसीह। वाह वाह। नजीर का कद उस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की छत से आसमान की तरफ जाता मुझे नजर आया। कमाल। क्या बात। और खुद में जमीन पे धंसता चला गया कि ये जो सिर्फ स्वीपर है, इसका किरदार, इसकी दयानतदारी, इसका हुस्न अखलाक, ये कितना बड़ा मुजस्सम है, ये पहाड़ है। मैंने नज़ीर को कहा तू कितना सादा है, तुझे अपने नाम भी सही तरीके से हिजे नहीं आते, तू नज़ीर को नजीर कह रहा है, लेकिन यार तेरा अंदर बड़ा रोशन है। सुभान अल्लाह। तूने मेरे अंदर
एक शमा का इजाफा कर दिया है। वाह। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, मैं उनके नाम की एक शमा रोशन करता हूँ। वाह। नज़ीर, आज मैंने अभी खड़े होके तेरे सामने तेरे नाम की शमा अपने दिल में रोशन की है। तेरे किरदार में मुझे कहीं स्वीपर नहीं नज़र आ रहा, तेरे किरदार में मुझे एक हुमालिया नज़र आ रहा वाह, है, वाह। जिसमें इतनी खुद एतमादी और दयानतदारी है कि उसे ज़रा वो ये नहीं आया कि 5,000 अगर मैं दबा भी लूँ तो मुझे क्या पता चलना था, मैं तो यासिर जहाज़ उड़ गया। 8 घंटे मैं जागता रहा और नज़ीर के शहर के से बाहर नहीं मैं निकल क्या सका। बात। मैं सोचता रहा कि ऐसे लोग भी मेरी इस धरती पे रहते हैं। हम ऐसे ही लोगों को कहते हैं कि जी लोग बेईमान हो गए हैं, लोग अच्छे नहीं रहे। दरअसल हमारा वास्ता हमारी अपनी किसी बेख्याली की वजह से ऐसे लोगों से पड़ता होगा जो हमें आड़े हाथों लेते हैं, वरना नज़ीर इस माशरे में बहुत हैं। क्या ताजर भी हैं, बेनज़ीर। रेडी वाले भी हैं, तांगाबान भी हैं, और आपके घरेलू मुलाजमीन भी जो काम बेशक। करते हैं वो भी हैं। सिर्फ ज़रूरत इसकी है कि हम दयानतदारी क्या बात। की ऐनक लगा के उन्हें देखें और मोहब्बत से। जब हम रेडी पे जाते हैं सामान लेने के लिए तो सोच के जाते हैं, ए फ्रेडी है और मैं इससे अब दाव नहीं लगवाऊंगा। बिल्कुल सही। कभी ये सोच के चले जाएं कि ये बड़ा दयानतदार, उसे बताएं कि तेरे पास इसलिए आया हूं कि मुझे तेरे चेहरे से लगता है तू बड़ा दयानतदार है, तू मुझे अच्छा सौदा देगा। आप यकीन माने, मेरा तजुर्बा है ठीक। कि आपको कभी भी महंगा या मयार से गिरा हुआ सामान नहीं देंगे। ताजर भी अच्छे हमारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दयानतदार ताजर जो है ना, उसका मुआमला अल्लाह ताला अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और क्या बात। सालिहीन से करेगा। लेकिन हमें अपने उस मुआशरे में से, बिखरे हुए मुआशरे में से उन अच्छी चीज़ों को लेके सामने आना है। अभी भी ये मट्टी इन चीज़ों से खाली नहीं है। क्या बात। फिर कहता हूँ नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते सुभान। वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। वाह। ओवर टू यू साईं। ओवर टू यू यूं कह रहे हैं जैसे कमेंट्री करनी हो। तो फिर अब मैं मट्टी शायद हटानी पड़ेगी सही। ठीक। वाह वाह वाह। हमें मट्टी ही हटानी है इस बेशक। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर। क्या बात। यार ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स है और उसके घर में खाना है और वो भूल चुका है या उसे इल्म नहीं है, सही। और वो बाहर एक भिखारी की तरह मांगता फिर रहा है। ठीक। अब अगर कोई जानने वाला आए और उसे कहे कि तू भिखारी नहीं है, तू शहंशाह है, वाह। तेरे पास तो खजाना है, तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं भिखारी हूँ, ठीक भीख मांगता हूँ, ठीक। वजह और सारी उम्र भीख मांगता रहूं तो तब भी भिखारी ही रहूंगा, शहंशाह कभी नहीं बन सकता। वाह। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अरसा दराज से भीख मांगते मांगते आपके जहन में वो अकीदा ही रासिख हो जाता है बिल्कुल ऐसे। कि आप भिखारी हैं। हुआ कुछ यूं सही कि जब आप ये एक वर्ल्डली परसू को छोड़ते हैं और अपने आप के सफ़र के ऊपर निकलते हैं तो आपकी समझ नहीं आ रही होती दूसरे लोगों को, आपको दूसरे लोगों की जो है वो समझ नहीं आ बिल्कुल रही सही। होती। तो मैं जब अमेरिका से पढ़ वढ़ के और नौकरी वगैरह करके वापस यहाँ एक सफ़र पे आया तो वो कुछ ऐसे ही दिन थे कि मेरे रिश्तेदारों को भी समझ नहीं आ रही, दोस्तों को भी समझ नहीं आ रही मेरी। तो वो मैंने खासा लेफ़्ट अलोन जो है वो अपने आप को पाया। तो मैं अपने मुर्शिद करीम के पास हाजिर हुआ। मैंने कहा कि हज़ूर मुझे इजाज़त इनायत फरमाएं कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो आप इस्लामाबाद चले जाएं और अगर वहाँ कोई नौकरी मिले तो वो कर लें। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं इस्लामाबाद चला गया। वो तो हुक्म था उनका, जाना तो था ही। किस्सा बहुत तवील हो जाएगा, उसको मुख्तसर यूँ करता हूँ कि मुझे वर्ल्ड बैंक में उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था पिफ्रा का, पाकिस्तान इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक। तो उसमें एज एन HR कंसल्टेंट के उस प्रोजेक्ट के आखिरी दिन चल रहे थे।
تو میرے جو پروجیکٹ ہیڈ تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے امریکن، تو وہ ان سے ایکسیڈنٹلی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے سمجھے فیور ہی کر دی. بہرحال ہم ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ ہو گئے، اندازہ کریں. تو وہ اب جو وہ نوکری مل گئی، حکم تھا کہ نوکری کرنی ہے، اور نوکری کی تنخواہ ورلڈ بینک کی وہ ڈالرز میں ہی جو ہے وہ دیتے تھے. تو والد صاحب کو بھی اعتماد آ گیا، انہوں نے کہا کہ بیٹے کو ورلڈ بینک کی کوئی نوکری مل گئی ہے. تو انہوں نے ایک سیکنڈ کار جو ان کی تھی وہ انہوں نے اسلام آباد روانہ کر دی کہ بیٹا اب تم کیونکہ ملازمت پہ ہو، تمہیں لوگوں سے ملنا ہوگا، تو یہ گاڑی تم استعمال کرو، یہ آج سے تمہاری ہوئی. وہ بڑے خوش ہوئے کہ ایک بھٹکا ہوا بیٹا جو ہے وہ راہ راست پہ آ گیا ہے. تو یوں وہاں پہ ورلڈ بینک پہ نوکری شروع کی. میرے مرشد نے ایک ہدایت فرمائی ہوئی تھی ان دنوں کہ جمعرات کو آپ جہاں بھی ہوں وہاں پہ پتہ کر کے کسی ولی اللہ کے مزار پر ضرور جائیے گا اور وہاں پہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھیں. میں اسی کام کے سلسلے میں ایبٹ آباد گیا ہوا تھا اور جمعرات آ گئی. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ یار یہاں پہ کوئی مزار ہے جہاں پہ میں جا سکتا ہوں. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حویلیاں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس نے ایبٹ آباد میں کوئی بھی مزار نہ بتایا، اس نے کہا جی حویلیاں میں مزار ہے. تو وہ ہمیں حویلیاں لے گیا، وہاں پر زیارت کی، فاتحہ جو ہے وہ پڑھی. تو وہ جو وہاں پہ خدام تھے، جو دربان تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر قریب ہی حضرت صاحب کی ایک بیٹھک ہے جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے اور اپنے گیان میں جایا کرتے تھے. تو جو زائرین آتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو میں وہاں فاتحہ کے لیے گیا. اب وہاں گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرانا درخت ہے اور اس کے نیچے مٹکا جو ہے وہ ایک پڑا ہے، باقی کھیت ہیں، یہی بیٹھک جو ہے وہ تھی. ایک ادھیڑ عمر سا شخص جو شکل و صورت سے پٹھان جو ہے وہ لگتا تھا، گرے ہیئرز کا، وہ وہاں بیٹھا. اور وہ محسن صاحب تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے گا، بات بہت ضروری ہے. کیجیے. تو وہ بیٹھا ہوا کچھ انوالنٹریلی حرکتیں کر رہا تھا. صحیح. تو آپ اگر ایسی جگہوں پر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو یہ ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے. آپ کو مل جاتے ہیں ایسے کردار جو بظاہر کسی پرنسپل کے اندر نہیں آ رہے ہوتے. تو میں وہاں بیٹھ گیا. وہ شخص یوں ہاتھ کرے اور ہنسے، یوں ہاتھ کرے ہنسے. مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا دیکھتے دیکھتے جیسے وہ انسان کی رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے، بالکل ٹھیک. تو وہ میرے رونگٹے سے کھڑے ہونے شروع ہوئے. وہ شاید کانشیس آپ کا اتنی اسپیس پہ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھ پاتے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ آدمی ہاتھ کا اشارہ یوں کرتا ہے تو سامنے والا جو پودا ہے وہ یوں بینڈ ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ کا اشارہ یوں کرتا ہے تو وہ یوں بینڈ ہو جاتا ہے. پاس ہی ایک جو ہے وہ مرغی تھی. تو اب اس نے بابے نے یوں کیا، انگلی سے اشارہ کیا تو مرغی کھڑی ہو گئی. پھر وہ یوں یوں کرتا رہا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مرغی آ رہی ہے. وہ جیسے ہی اس پودے کی رینج میں آتی ہے تو وہ بابے نے مرغی کو چھوڑ کے یکدم یوں ہاتھ الٹا کیا تو وہی جو شاخ سی ہے اس پودے کی وہ اس مرغی کو لگی. ادھر سے مرغی نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا، ادھر سے وہ بابا جی ہنسنے لگ گئے. اب یہ ایک غیر ماورائی سا جو ہے وہ تجربہ ہے، آپ کو اس کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے نا، ٹھیک ہم یقین کر بھی رہے ہیں ویسے. تو یہ جب عمل ہوا تو وہ شخص میری طرف پلٹا. سندس بھی صحیح. وہ پلٹا اور میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا. اور وہ آ کے بیٹھا اور زمین پر سے نا وہ مٹی سے بات شروع ہوئی تھی نا سے، تو اس نے وہاں پر ایک قطار سے چونٹیاں آ رہی تھیں اور چونٹیوں کا ایک گھر بنا ہوا تھا، ایک گھروندہ سا مٹی سے اوپر. اس نے وہ ہاتھ سے ہٹایا تو نیچے مٹھی بھر وہ دانے تھے. تو وہ اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ پھر مجھے دیکھا، کہتا ہے یہ چونٹیوں کے کرنے کا کام ہے. اللہ اکبر. صحیح.
اور پھر وہ چلا گیا. اللہ اکبر. وہ ایک ایسی اسٹیٹ تھی کہ میں اس سے اور کچھ جو ہے وہ نہیں پوچھ سکا. جب وہ آپ اس اسٹیٹ سے باہر آتے ہیں تو آپ ریکال کرتے ہیں کہ یار ہوا کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ والد صاحب نے جب گاڑی بھیجی تھی تو ادھر سے ڈالرز نے جو ہے وہ ملنا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ جو اگلی تنخواہ آئے گی اس کو میں جمع کرتا ہوں اور اگلی والی تنخواہ کے پیسے ڈال کر یہ گاڑی جو والد صاحب نے دی ہے اس کو بیچ کر یہ گاڑی میں نے لینی ہے. اور میں وہ پچھلے 3 ہفتے سے اسی سوچ میں تھا ٹھیک. کہ مجھے جمع کرنا ہے. اور وہ شاید آدمی ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ یہ جمع، واہ 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 تو خلیفہ ہے خدا کا، واہ. تجھے سارا کچھ دیا گیا ہے، تو بھکاری ہے کیا؟ اللہ اکبر. جی، اپنے آپ کو پہچان اللہ تو صحیح کہ تیرے اندر ہے کیا. جس دن ہم نے یہ جمع کرنے کی خواہش سے دستبردار ہو گئے نا صحیح ہم، ٹھیک بالکل ٹھیک. وہ دن ہوگا کہ ہم صحیح طرح سے حکمرانی جو ہے وہ کر رہے ہوں. بالکل صحیح. بہت یہ خوبصورت. جمع کرنے کی خواہش جو ہے اس کو چھوڑ دیجیے. بہت خوبصورت. تب ہی الرافع بلندیاں عطا فرماتا واہ ہے. واہ واہ، واہ. واہ. اور کیونکہ یہ دونوں میزبان ہیں بالکل. اس ٹرانسمیشن کے بھی اور اس سیگمنٹ کے بھی، تو کس خوبصورتی سے انہوں نے اس اگلے بات کو حصے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہمیں کیا. پہنچا دیا ہے